को बता दें, खबर मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर से, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे मंदसौर। बता दें, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मंदसौर स्थित ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने पहलगाम घटना को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, हम भारतीय सुरक्षा बलों की बहादुरी और इस देश की एकता की सराहना करते हैं, जो सरकार का आतंकवाद के खिलाफ समर्थन कर रही है, लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करना उचित नहीं है। वहीं शिवनाथ शुद्धिकरण जन भागीदारी अभियान में की सहभागिता और कहा कि सभी को शिवनाथ शुद्धिकरण अभियान में आवश्यक आना चाहिए। तत्पश्चात रेस्ट हाउस में विश्राम कर प्रातः 10 बजे पहुंचे भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के दरबार की भगवान श्री पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना। इस अवसर पर विधायक विपिन जैन और पूर्व विधायक नवकृष्ण पाटिल, डॉक्टर अजीत जैन, ब्रह्मानंद पाटीदार, राजेश रघुवंशी, बद्रीलाल धाकड़, सोमिल नाहट, तरुण खींची, महेंद्र सिंह गुज्जर, मंजीत सिंह टुटेजा गुप्ता एवं समस्त कांग्रेस जन उपस्थित थे। हुए विगत दिनों भाजपा के गुंडों द्वारा संजीत ब्लॉक अध्यक्ष श्री ईश्वर लाल धाकड़ के साथ मारपीट की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनके निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे। के बाद मीडिया से रूबरू हुए और चर्चा की। प्रदेश के मंदसौर से संवाददाता मंगलदेव राठौर की देखिए खास रिपोर्ट। ऐसा है, जब भी मैं मंदसौर आता हूँ भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए लालसा रहती है मन में, और मेरा सौभाग्य आज मुझे इसका अवसर भी मिला। दूसरा ये है कि मैं हमारे विपिन जी को, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो वादा किया था शिवनाथ नदी की सफाई का, उन्होंने इसको जन आंदोलन बनाया है। मैं सभी मंदसौर निवासियों को अनुरोध करूंगा कि वे इसका पूरा सहयोग करें, और राज्य सरकार से भी मैं कहूंगा कि जो बर्बादी आप लोग पैसे में कर रहे हैं, उसमें आप उचित ही होगा कि विपिन के अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें, आपके विधायक हैं, और पूरा जो उसके लिए सफाई का जो बजट आता है वो उनके माध्यम से ही खर्च हो। कमेटी में सब लोग रहे, सभी पार्टी के लोग रहे, लेकिन उसका सही उपयोग होना चाहिए, क्योंकि भारी मात्रा में भ्रष्टाचार इस नदी, हमारी शिवनाथ नदी की सफाई के बारे में अभी तक होता आया है। तो पहलगाम घटना को लेकर राहुल गांधी और खड़गे जी ने संसद सत्र चलाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा था। कल टीएमसी ने भी लेटर लिखा। सर, इंडिया गठबंधन इसको सरकार पर दबाव बनाएगा इस सत्र चलाने को लेकर? मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, तो विपक्ष के 5 सांसद प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास गए थे कि आपको संसद की बैठक बुलाना चाहिए। उनमें से एक जो पहली बार चुनकर आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी साथ थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संसद की बैठक बुलाई, चर्चा कराई। राष्ट्रीय मुद्दों पर अगर चर्चा नहीं होगी तो संसद है काहे के लिए? जबकि पूरे देश ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होकर सरकार का समर्थन किया, और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि भारत की सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएफ और सारी हमारे मिलिट्री फोर्सेस ने जिस प्रकार से टारगेटेड जो एक अटैक किया उन आतंकवादी को ठिकाने पर, उसके लिए उन्हें बहुत हम बधाई देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे हमारे संघर्ष को एक राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। और सर, राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा 3 से 5 जून तक होना, पूरा राम मंदिर का कार्य होना है। सर, प्राण प्रतिष्ठा तो हो चुकी है, प्राण प्रतिष्ठा एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है। तो पूरा कार्य पूरा हो चुका है, तो उसको लेकर वो कुछ हो रहा जाए 3 से 5 जून तक कार्यक्रम किया जा रहा है। वो ठीक है, वो तो अपना जो विधि विधान से होना चाहिए। जीतू पटवारी को लेकर, कपड़े छपे उनके भाई को लेकर बिल्कुल झूठा प्रकरण बनाया जा रहा है, जबकि वो उसमें शामिल ही नहीं थे। ये पूरा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये होलकर रियासत की जमीन थी, और होलकर रियासत की जमीन जब अर्बन सीलिंग में गई तो सरकार ने वहाँ ग्वाला कॉलोनी को, वहाँ पर जो
डेयरी हैं जो डेयरी का धंधा करते हैं इंदौर शहर में, उनको वहां ले जाने का निर्णय लिया था, लेकिन वो जमीन खाली पड़ी रही, वहां कोई गया ही नहीं। उस जमीन पर क्योंकि यादव समाज पशु डेयरी सब में ज्यादा रुचि रखता है, तो उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और ट्रस्ट का गठन करने के बाद उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई हैं वो संरक्षक बने और सदाशिव यादव उसके अध्यक्ष बने, और सभी राजनीतिक दलों ने, यादव समाज के सभी राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस, भाजपा और दूसरे दलों ने जो यादव समाज के थे, उन्होंने वहां पर अपने समाज की संस्था खड़ी करने का एक प्रस्ताव पास किया और वहां उस दिन वहां पर जो आयोजन हुआ उसमें सभी लोग शामिल थे, भाजपा के लोग भी शामिल थे, कांग्रेस के लोग भी शामिल थे। अब ये जो व्यक्ति है जिन्होंने शिकायत करता है, इनके पास खाते की नकल है नहीं है, क्या प्रमाण है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। एक बात जानते हैं कि जो घटना वो बता रहे मार्च की घटना है और इतने दिन तक क्या होता रहा, और इसमें जीतू पटवारी के दोनों भाई उसमें कहां से शामिल हो गए। केवल जीतू पटवारी के परिवार को परेशान करने की नीयत से ये शिकायत की गई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम अदालत में जाके ये एफआईआर जो दर्ज हुई है उसको क्वॉश कराएंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है एक डेलीगेशन विदेशों में गया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए, किस तरह से देखते हैं? अच्छी बात है, कोई नई परंपरा नहीं है। पहले भी विपक्ष के नेताओं को इंदिरा जी ने भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, स्वयं जयप्रकाश नारायण को इंदिरा जी ने जब ये हुआ था तब भेजा था। तो ये कोई नई परंपरा नहीं है। उचित ये होता कि इस बारे में चर्चा कराते सदन में, और सदन में चर्चा कराने के बाद जो संसद का ऑल पार्टी डेलीगेशन को अगर भेजते अलग अलग स्थानों पे तो उचित होता। सर, बिहार में इलेक्शन होना है तो सर, कैसे इंडिया गठबंधन साथ रहेगा सर? निश्चित साथ। दिग्विजय जी, एक और जो आप लालू यादव ने अपने एक बेटे को जो बाहर किया है पारिवारिक मध्य प्रदेश के मंत्रियों के जो बयान आए हैं उसको लेकर